हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हम बात करेंगे वाइब कोडिंग की और गूगल एंटी ग्रेविटी की। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि एंटी ग्रेविटी है क्या। शायद आपको पता हो, शायद आप ऐसे हो कि आपको अब भी क्यूरियोसिटी हो जानने की ये है क्या, और वाइब कोडिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देखिए, गूगल ने रिसेंटली अपने एंटी ग्रेविटी 2.0 को लॉन्च करा था। तो एक नेक्स्ट जनरेशन एजेंटिक है, एजेंट प्लेटफॉर्म है। देखिए, एंटी ग्रेविटी है क्या इन शॉर्ट। आपको अगर कोई वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, देखिए ये कोड है, तो आपको सिर्फ लाइंस लिखनी है कि बिल्ड मी दिस, बिल्ड मी दैट। आप मेरे लिए एक होम ऐप बना दीजिए जिसमें मैं अपने घर के खर्चों को या घर के मेंबर्स के जो खर्चे हैं, उनका जो स्टडी रूटीन है, टाइम टेबल है बच्चों का, वो सब बना सकूं। आपको अगर अपने बिजनेस के लिए, चाहे आप होटल रेस्टोरेंट हो या आपकी जनरल मर्चेंट की शॉप हो या फिर आपकी कोई भी शॉप हो, तो उसके लिए भी अगर आपको ऐप बनानी है, तो अब आपको बाहर के डेवलपर्स पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको देखने की कोशिश, मतलब ज़्यादा डिपेंडेबल होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। बेशक आपको क्या जानना ज़रूरी है कि आपको ये करना कैसे है। तो देखिए, टूल्स आपके पास हैं, सब कुछ आपको एक्सेस है, इंटरनेट है आपके पास, लैपटॉप अगर आपके पास है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है। और ये वीडियो उनके लिए शेयर करिए जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स पे एप्लीकेशंस बनाने के लिए या फिर वेबसाइट्स बनाने के लिए, राइट? तो पहले एक क्विकली एक जल्दी से हम बात करते हैं कि वाइब कोडिंग होती क्या है और एंटी ग्रेविटी कहाँ पे स्टैंड करता है। देखिए, वाइब कोडिंग की अगर हम बात करें तो वाइब कोडिंग है क्या। तो जब भी हम एआई को यूज करके कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और एप्लीकेशन बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आपकी आईओएस ऐप हो, उसको हम कहते हैं वाइब कोडिंग। वाइब मीन्स कि आप अपनी वाइब मैच कर रहे हैं। वाइब इन द सेंस कि आप अपने जो आपकी क्रिएटिविटी आप सिंपल से शब्दों में लिख रहे हैं, राइट? देखिए, जब भी वेबसाइट बनानी होती है तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड और डेस्कटॉप ऐप, डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें। इतना सब जो टेक्निकली साउंड है, जिन्होंने समय दिया है इन सबको सीखने के लिए, ऑफ कोर्स वो तो है ही। लेकिन अब एआई ने आपके लिए आसान कर दिया। अगर आप क्रिएटिव हैं, स्मार्ट हैं, आपके पास एक आइडिया है और उस आइडिया को आपको वाइब करना आता है, मतलब आप एआई के साथ उस आइडिया को शेयर कर सकते हैं, तो आप ऑफ कोर्स एक अच्छी एप्लीकेशन या अ ऐप बना सकते हैं और लोग बना भी रहे हैं, राइट? तो वाइब कोडिंग ये है। और एंटी ग्रेविटी क्या है? देखिए, एंटी ग्रेविटी वाइब कोडिंग टूल ही है। तो इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहला वाइब कोडिंग टूल है। इससे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास बहुत सारे वाइब कोडिंग टूल हैं। देखिए, लवेबल है, बहुत ही फेमस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेपलिट भी ऐसा ही करता है। देन वर्सेल है, और इसके अलावा कोडेक्स भी है जो चैट जीपीटी का खुद का टूल है। तो बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन एंटी ग्रेविटी स्पेशल क्यों हो जाता है? देखिए, क्योंकि इसमें जो एजेंटिक एआई है, जिसमें इसमें बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं वेबसाइट की, जैसे मैंने आपको बताया, तो बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड जो हम देखते हैं वेबसाइट पे ना, लॉग इन करते हैं और अपना होम पेज दिखता है, उस पे जाते हैं, स्टेटस लिखते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, किसी की पिक्चर पे कमेंट करते हैं, तो ये फ्रंट एंड होता है जो हमें दिखाई देता है। बैक एंड होता है जो पीछे कोडिंग होती है, जो एक टेक्निकल पर्सन एक कोडर करता है किसी भी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, जावा, जेसॉन, राइट? और डेटाबेस जो जिसमें आपका सारा डेटा, आपके डेटा एट्रीब्यूट्स मेंटेन होते हैं। जैसे आपका नाम, आपका यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपने कब क्या लास्ट लॉगिन करा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। तो देखिए, इन तीनों सबके लिए अलग-अलग एजेंट्स हैं। पहले आपको एक टीम हायर करनी पड़ती थी डेवलपर्स की, और अब आपको ये काम एजेंट्स करके देते हैं। तो गूगल ये सारे एजेंट्स को एक साथ काम पे लगाता है और ऑर्केस्ट्रेट करते हैं आपस में। एजेंट्स काम भी करते हैं। तो और आपको एक एप्लीकेशन या वेबसाइट बना के देते हैं। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें डेमो भी करके दिखाऊँगा। हम एक डेमो भी करेंगे साथ में। तो सबसे पहले करना क्या है? देखिए, डाउनलोड करना है एंटी ग्रेविटी को। सिंपल है, आपके पास अगर मैक हो या फिर आपके पास अगर विंडोज़ हो या लिनक्स भी हो, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक ओएस आपके लिए बहुत आसान रहेगा। विंडोज़ डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए, आपके पास ऐप खुल के आ जाएगा। ऐप खुलने के बाद आपको देखना, वो अपने इसके लिए ज़रूरी क्या है? जीमेल का लॉगिन होना ज़रूरी है। कोशिश करिए जीमेल पे ही हो, क्योंकि अगर जीमेल से आप करते हैं लॉगिन, तो आपका जो कनेक्टर्स हैं, जो आपके, हमने एमसीपी सर्वर्स की बात करी गूगल से रिलेटेड, जो जीमेल, कैलेंडर, वो भी सब भी इंटीग्रेट हो जाते हैं और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट? तो ऑथेंटिकेट करने के बाद हम अब देखते हैं एप्लीकेशन कैसा है। तो ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ईएक्सई फाइल डाउनलोड होता है यहाँ पे इसके बाद, और ईएक्सई फाइल को आप डबल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ओ इंस्टॉल कर सकते हैं।
इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट करना है अपने जीमेल से या फिर किसी भी मेल से और उसके बाद हम अब एप्लीकेशन पे ऑथेंटिकेशन को अप्रूव करते हैं। तो अब देखिए जैसा कि देखिए यही एप्लीकेशन दिखता है आपको। देखिए ये आप टॉगल कर सकते हैं, ये सब जा सकते हैं और देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो लेकिन आप न्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक करिए, फाइल पे जाके न्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक करिए, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए, वो आपको आ जाएगा। राइट, क्रिएट प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करके आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, फोल्डर दे सकते हैं, जो आपके डेस्कटॉप पर ही से होगा, क्लाउड पे नहीं होने का। क्लाउड का ऑप्शन भी होता है, लेकिन हम डेस्कटॉप की बात करेंगे। राइट, अब देखिए हम कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें हैं और बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखिए लोकल है और लोकल से आप वर्क ट्रिप भी बना सकते हैं, लोकल पे ही जाते हैं। लोकल में आप कोई भी सी या डी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में आप दे सकते हैं उसका पाथ। अब पाथ देने के बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे वाइब कोडिंग करते हैं। तो वाइब कोडिंग जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी टूल होता है जिसमें आप अपने आइडिया को शेयर करते हैं। अब आइडिया जितना आसानी से शेयर हो उतना ही आसान होता है एप्लीकेशन को बनाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए ग्रिल मी यूज़ करा है। ग्रिल मी यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जिसमें आपका इंटरव्यू लेता है एप्लीकेशन। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा यहाँ पे, जब भी आप एप्लीकेशन बनाएँ वाइब कोडिंग के साथ, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप डेवलपर के पास जाते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर के पास जाते हैं, आपसे पूछता है कि आपको एप्लीकेशन किस लिए बनानी है, आपका बिज़नेस क्या है, आपका खर्चा कितना है, ये सारी चीज़ें, राइट? सबसे ज़रूरी होता है आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो यहाँ पर मैंने कोशिश ग्रिल में डाल के ये कोशिश करी है कि एंटी ग्रेविटी मेरे से पूछे कि अगर उसको कोई डाउट है एप्लीकेशन बनाने में। देखिए मैं एप्लीकेशन कौन सी बना रहा हूँ, मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेब ऐप और सफाई साथी। इसमें क्या होता है कि जो होम स्क्रीन है, सिटीजन्स को फोटो अपलोड कर सकते हैं लोकल ट्रैश फाइल की, और जमनाई का जो मल्टी मॉडल विजन कैपेबिलिटी टू इंस्टेंटली एनालाइज द फोटो, कैटेगराइज द वेस्ट टाइप, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक है, ई वेस्ट एंड गॉज द वॉल्यूम, पुट ए प्रोमिनेंट लीफलेट मैप नेक्स्ट टू इट टू पिन द लोकेशन। तो बहुत सिंपल सी ऐप है। देखिए हमारे घर के आसपास कूड़ा-कचरा रहता है और शायद कभी-कभी जो हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं, जो हेल्प करते हैं हमारी साफ-सफाई करने में, हमारी सोसाइटी को क्लीन अप करने में, उनको कभी-कभी शायद मिस हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन शायद उनको हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में कि हाँ, क्या छूट गया, गलती से क्या रह गया। तो ग्रिल में भी वापस आते हैं, तो ग्रिल में अगर मेरे से पूछेगा, अगर मैं डालता हूँ तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ आपके साथ। तो ये अगर इसको कोई क्लैरिटी नहीं हुई ना एंटी ग्रेविटी को कि भाई एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, तो ये मेरे से फिर पूछ लेगा। तो देखिए अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आप मॉडल्स, तो आपको मॉडल देखिए कौन-कौन से मिल रहे हैं। 4.6, 4.7 नहीं है ऑफ कोर्स, वो पेड होगा। लेकिन 3.5 फ्लैश और क्लॉड के और जीपीटी, ये अपना जीपीटी का जो ओपन सोर्स मॉडल है वो। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ओपस 4.6 क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, या फिर हम लेट्स गो अहेड विथ 3.5 फ्लैश, राइट? हम इसको यूज़ करते हैं, हाई यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसने काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आईडीई ओपन है, तो आईडी मतलब जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो भी, तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब देखिए अब इसने क्लाइंट और सर्वर बनाया, कंटेंट्स ऑफ क्लाइंट सर्वर एक्सप्लोर कर रहा है, फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर देख रहा है। जो मैंने इसको पाथ दिया था ना, वहाँ पर ये सर्च कर रहा है कि ऑलरेडी इसके पास क्या-क्या है। और उसके बाद देखिए अब इसने स्टार्ट कर दिया एनालिसिस शुरू कर दिया। इसने सर्वर चेक करा कौन-सा प्रेज़ेंट है, लोकल सर्वर जो लोकल होस्ट होता है हमारा। तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना काम करने दीजिए और सिर्फ़ एनालाइज़ करते रहिए। धीरे-धीरे आपको आइडिया आ ही जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि आपको शायद इससे लर्न भी करना पड़े। कभी आपका रहा हो कि आपको टाइम ना मिला हो ये सब सीखने का, लेकिन अब आप वाइब कोडिंग के थ्रू भी आप अपनी जो लर्निंग की जर्नी है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा समय देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। पर मीनवाइल आप ध्यान रखिए, ये वीडियो शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपके नोन में स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, बीटेक या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी 9th 10th या 11th 12th में है, जो जिनको बेसिक नॉलेज होती है, उनको भी शेयर करिए। उन्हें सीखने के लिए, उनके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना। अब देखिए इसने ना एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना दिया। एमडी फाइल जो होती है, मार्कडाउन फाइल होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, जो एआई में यूज़ होती है। एक तरह से टेक्स्ट फाइल ही होती है। अब देखिए इसने ना एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया और उसने मेरे से पूछा है कि भाई अप्रूव कर दो। अप्रूवल दे दो मुझे, देख लो प्लान सही है या नहीं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो इसने बनाई है अ इम्प्लीमेंटेशन प्लान एमडी, और उसके बाद ये टास्क एमडी बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या दिया है कि साफ साथ ऐप का एक दे दिया, सिविल sorting रिपोर्टिंग ऐप बनाई, ओपन क्वेश्चंस बनाए, प्रपोज चेंजेस के क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन कौन सी टेबल बनेंगी, कौन कौन सी टेबल प्रेजेंट नहीं है, और देखिए ये सब चीजें इसने बनाई। फ्रंट एंड जैसे मैंने बताया, वेरिफिकेशन प्लान, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसे पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ सब चीजें सही हैं, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, वापस जाते हैं, अप्रूव्ड लिखते हैं, अप्रूव्ड, लेट्स प्रोसीड। और देखिए बहुत सिंपल होने वाले हैं चीजें। देखिए देखिए मैं ज्यादा कुछ लिख भी नहीं रहा, आप देख सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपके नोन्स को टेक्निकल नॉलेज है, तो उनके लिए तो शायद और भी चीजें आसान हो जाएंगी। वो समझ सकेंगे कि कैसे एआई सोचता है कोडिंग को, क्या नजरिया है, पर्सपेक्टिव है एआई का। अब यहाँ पर प्रेफरेंसेस इसने मेरे से पूछा है कि क्या मैं हर टाइम अलाउ करूं, या फिर नो एजेंट, लेट लेट टेल द एजेंट टू व्हाट टू डू इंस्टेड। यस, अलाउ दिस टाइम, अलाउ पे क्लिक करता हूं, सबमिट करता हूं। और देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि पूरा एजेंटिक छोड़ दें आप उसको, कि हाँ भाई अपने आप ही प्लान कर, एनालाइज कर और आगे बढ़ता रहे। अदरवाइज आप अगर समझना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हो क्या क्या रहा है, कौन से स्टेप पे हूँ, क्या अप्रूवल देना है, तो उसके साथ भी आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तो ऑफ कोर्स ये ऐसा लगता है कि चल क्या रहा है फॉर नॉन कोडर्स पर्सन, राइट। तो अब देखिए अभी सोच रहा है, क्या सोच रहा है, देखिए बनाना शुरू कर दिया इसने। अब इसने कंपोनेंट स्टार्ट कर दिए बनाने, एनालाइज कर रहा है। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या काम होता है, राइट। तो फाइनली सारा कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो लास्ट में दिया है, इसने एक लोकल सर्वर आपका बना दिया, और एप्लीकेशन को भी बता दिया कि इस टैब पे आप जाके बनाइए। देखिए अब जितनी भी एप्लीकेशंस बनाएंगे वो इसी लोकल होस्ट पे वो लेके चलेगा बाय डिफॉल्ट, अनलेस एंड अनटिल आप चेंज करें। तो आप उसका सिंपल रखिए यार, बिल्कुल सिंपल रखिए। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करा, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। स्टार्ट डॉट बैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये लोकेशन आपको हेल्प कर देगा कि कैसे स्टार्ट करना है। तो वन स्टार्टेड, अब आप देखिए कि आपका एप्लीकेशन दिखता कैसा है। तो देखिए ये सफाई साथी बना दिया इसने, और ये सब दे दिया जो हमने दिया था बनाने के लिए, कि अब कैसे, अभी देखिए इसका काम कैसे करता है, राइट। इसका अब इसको हम काम करने के लिए कैसे बनाएं कि मैं इस पे ना, इस पे क्लिक करता हूँ, इसको एक फोटो को अपलोड करते हैं इस पे, और ये वाला, ठीक है। और ये फोटो अपलोड करा, और देखिए एनालाइज ट्राई स्पेल विद जेमिनाई। अब देखिए ये इसको एनालाइज करेगा कि ये फाइल कैसा है। देखिए इसने बता दिया प्लास्टिक ऑर्गेनिक है, क्लीन अप पैरिटी मीडियम है, वॉल्यूम लेवल मीडियम है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी 80 लीटर्स है, राइट। अब देखिए कितना स्मार्ट है। तो ये एआई को यूज कर रहा है यहाँ पर, राइट। और मैं इसमें लोकेशन भी आपको बता सकता हूँ कि लोकेशन कौन सा है, कहाँ पे लोकेशन करना है। तो देखिए बहुत स्मार्ट ऐप हो सकती है। अब देखिए एआई का यूज यही है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, ब्लॉकचेन हो, क्वांटम हो, क्लाउड हो, अनलेस एंड अनटिल अगर आप और मैं उसको यूज नहीं कर पा रहे, या फिर हम हेल्प नहीं कर पा रहे अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, राइट। टेक्नोलॉजी फिर वो हवा में ही है। तो मेरे फिर से देखिए दूसरा डेवलप करता हूँ, दूसरी फोटो सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली देखिए, ये भी प्लास्टिक की है, लेकिन लेट्स सी एनालाइज करते हैं। और देखिए इसने एनालिसिस करा। अब यहाँ पे एआई जेमिनाई, यही फायदा है एंटी ग्रेविटी का दूसरों से ज्यादा बढ़ के, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत जो टूल्स है ना, लवेबल, रेप्लिट, इनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, दूसरे एपीआईस कनेक्ट करने पड़ते हैं इमेज को डिटेक्ट करने के लिए और सारी चीजों के लिए। यहाँ पर गूगल तो क्लीन अप मार रहा है, राइट, कि उसको कुछ करना ही नहीं है। देखिए उसने प्लास्टिक ऑर्गेनिक बताया, मीडियम मीडियम 80 लीटर्स, तो काइंड ऑफ सिंपल सा है। लेकिन एड सिटीजन लोकल नोट्स ऑप्शनल के एंटर ये दे सकते हैं, और सबमिट इको रिपोर्ट करिए। सबमिटिंग कम्युनिटी रिपोर्ट आपने सबमिट करा, और उसके बाद देखिए चीजें आपकी ये दे दिया, लाइव लोकेशन भी दे दिया इसने कि कहाँ पर है, आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब इसने ओपन स्ट्रीट मैप को लिया है, इसका एपीआई कॉल करा है, और सही से आप यहाँ पे भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल सकते हैं, पिन लोकेशन कर सकते हैं, अपलोड फोटो करा, पिन लोकेशन करा, और सबमिट करा रिपोर्ट को, राइट। और इसको रिपोर्ट सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। और वो अब आप इसको और भी एनहांस कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं कि वो व्हाट्सएप कम्युनिटी मैसेज पे चला जाए, एक एप्लीकेशन बन जाए। अब देखिए इसको अगर आपको अ, देखिए यहाँ पर इसका तो बहुत ही सिंपल और क्लीन बनाया है।
राइट? तो यही है एंटी ग्रेविटी। आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल करना है, लैपटॉप हो, आप इस पे ईज़िली ये लैपटॉप ईज़ी रहेगा आपके लिए देखने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए। और एआई को यूज़ करिए रिस्पॉन्सिबली, एथिकली जब भी एप्लीकेशंस बनाएँ, तो ध्यान रखिए कि आप अच्छी एप्लीकेशंस बनाएँ जो आपके लिए हेल्प कर सके, सोसाइटी को हेल्प कर सके, आपकी कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सके, राइट? ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए वीडियो यार, ऑफ कोर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब एक साथ पढ़ें, इम्प्रूव करें एआई, क्योंकि एआई बहुत ज़रूरी है। आज ही ज़रूरी है, वो कल वाली बात भी नहीं रही कि आज नहीं तो मैं कल कर लूँगा। जब भी आपको मौका मिले एआई वीडियो चाहे मेरी हो या किसी और की हो, जहाँ से भी आपको अच्छी नॉलेज मिल सके आप गेन करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या सीखना है, राइट? बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, तो क्यों ना एक साथ सीखें। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।